स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओंकार प्रभु तेरा नाम, गुण गावे संसार तमाम। प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा, दूर दुखों के करने हारा। सुख स्वरूप सुखों के दाता, अंत न कोई तुम्हारा पाता। सारे जग को पैदा करता, सबसे उत्तम पाप का हरता। हे ईश्वर हम तुझे ध्यावे, पाप कर्म के पास न जावे। बुद्धि करो हमारी उज्जवल, जीवन हो हमारा निर्मल। ओम। आइए एक छोटे से भजन के साथ भजनों की श्रृंखला का आरंभ करें। प्रभु मेरे जीवन को निर्मल बना दो, जो सद्गुण है सारे मुझ में बसा दो। प्रभु मेरे जीवन को निर्मल बना दो, जो सद्गुण है सारे मुझ में बसा दो। कोई खोट जीवन में रहने न पाए, कोई पाप या करना मन में समाए। ये जीवन की नैया को पार लगा दो, जो सद्गुण है सारे मुझ में बसा दो। प्रभु मेरे जीवन को निर्मल बना दो, जो सद्गुण है सारे मुझ में बसा दो। करूं मैं जगत के जो सारे धन, पर ये धन देना बने कभी फंदे। मुझे ऐसी बुद्धि प्रभु जी अदा हो, जो सद्गुण है सारे मुझ में बसा दो। प्रभु मेरे जीवन को निर्मल बना दो, जो सद्गुण है सारे मुझ में बसा दो। रहूं सर्वदा फूटे कर्मों से न्यारा, मुझे हर घड़ी हो तेरा ही सहारा। हृदय से मेरे भय को भगा दो, जो सद्गुण है सारे मुझ में बसा दो। प्रभु मेरे जीवन को निर्मल बना दो, जो सद्गुण है सारे मुझ में बसा दो। जो सद्गुण है सारे मुझ में बसा दो। आगे का मंच मैं आदरणीय जितेंद्र जी को सौंपती हूँ। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद
आदरणीय आशा जी बहुत सुंदर गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ और उसके पश्चात एक सुंदर प्रार्थना गीत बोल करके आपने आज के कार्यक्रम को प्रारंभ कराया। प्रभु मेरे जीवन को निर्मल बना दो, जो दुर्गुण है सारे वो सारे हटा दो। परमपिता परमात्मा से बहुत सुंदर प्रार्थना। अगर जीवन हमारा निर्मल हो जाए, कहते हैं कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो अपने मन को हम निर्मल बनाएं और पवित्र और शुद्ध बनाएं, तो निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा से हमारा मिलना बहुत शीघ्रता से संभव हो पाएगा। तो बहुत सुंदर प्रार्थना, और यही महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का प्रिय मंत्र भी रहा। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुभ। जितने भी मेरे दुख दुर्गुण दुर्व्यसन हैं सभी को मेरे से दूर कर दें, और सारे के सारों को दूर कर दें, कोई एक भी रहने ना पाए इसमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए, आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस सरल सत्संग में आप सभी का पुनः स्वागत और धन्यवाद। आप सभी इस कार्यक्रम के साथ नियमित रूप से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक यह कार्यक्रम होता है, और हमारा लिंक वही रहता है। तो आप उस लिंक के द्वारा, अगर आपका लिंक आज का खो जाए तो पुराने हफ्ते के लिंक को भी यूज करके आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। तो सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आइए भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं, और इसके पश्चात आज विशेष रूप से हमें उद्बोधन सुनने के लिए मिलेगा आदरणीय उषा मलिक जी का। तो बहुत सुंदर विषय है, आप कार्यक्रम के साथ में जुड़े रहें और पूरे कार्यक्रम को सुने। मेरी प्रार्थना, भजनों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आदरणीय कुसुम भंडारी जी से कृपया आए और अपना गीत रखें। कुसुम भंडारी जी, और जी इसके में शशि जायसवाल जी आज कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई हैं, वो एक गीत कल आइडियो जलाना। याद है। जी हाँ, चलिए जी, मैं एक ऋषि को नमन करते हुए एक छोटा भजन आपके समक्ष रखती हूँ। देश को स्वामी दयानंद मिल गए, पुष्प वैदिक वाटिका के खिल गए। देश को स्वामी दयानंद मिल गए, पुष्प वैदिक वाटिका के खिल गए। चल पड़े सुख संपदा को छोड़कर, सत्य वक्ताओं में शामिल हो गए। सत्य वक्ताओं में शामिल हो गए। देश को स्वामी दयानंद मिल गए। तर्क की तलवार जब ली हाथ में, मिथ्य पंथों के शासन हिल गए। मिथ्य मत पंथों के शासन हिल गए। देश को स्वामी दयानंद मिल गए। जहर दे करके किया स्वागत तेरा, जहर दे करके किया स्वागत तेरा। जीत करके हार किसी का दिल गए। जीत करके हार किसी का दिल गए। देश को स्वामी दयानंद मिल गए। विष पिया अमृत पिलाया और को, विष पिया अमृत पिलाया और को। ऋषिवर पाकर मंजिल गए, ऋषिवर पाकर मंजिल गए। देश को स्वामी दयानंद मिल गए। बिछड़े भाइयों को मिलाकर प्यार से, बिछड़े भाइयों को मिलाकर प्यार से। प्रेम की गंगा बहा कर चल दिए। प्रेम की गंगा बढ़ा कर चल दिए। देश को स्वामी दयानंद मिल गए। श्रद्धानंद निर्भीक त्यागी हंसराज, श्रद्धानंद निर्भीक त्यागी
हंसराज देश पर मिटने को बिस्मिल चल दिए, देश पर मिटने को बिस्मिल चल दिए। जामा मस्जिद से उठी ध्वनि वेद की, जामा मस्जिद से उठी ध्वनि वेद की, वेदों को पढ़कर पढ़ा कर चल दिए, वेदों को पढ़ा कर चल दिए। देश को स्वामी दयानंद मिल गए, पुष्प वैदिक वाटिका के खिल गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चिदंदर जी, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम भंडारी जी। काफी समय के बाद आज आपका भजन सुना। देश को स्वामी दयानंद मिल गए, पुष्प वैदिक वाटिका के खिल गए। निश्चित रूप से महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आकर के इस देश के अंदर, जो हम वेदों को भूल चुके थे और न जाने कौन से दुनिया भर के पगडंडियों में हम भटक रहे थे, तो महर्षि ने आकर के हमें वापस वेद का रास्ता दिखाया और बताया कि हम सभी वेदों की ओर लौटें, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। तो ऐसे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को आपने गीत के माध्यम से याद किया। भारत की जबकि नैया मझधार में पड़ी थी, तूने ही बन के केवट पहुंचा दिया किनारे। हमको पिलाया अमृत, खुद जहर पी गया तू। तूने हमारी खातिर सब कष्ट थे सहारे। कातिल को अपने स्वामी जीवन का दान देकर, तेरी जान के भी दुश्मन तुझे जान से थे प्यारे। तू वो दिया था जिसने लाखों दिए जलाए, दी रोशनी पथिक घर जगमगाए सारे, दी रोशनी पथिक घर जगमगाए सारे। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को आपने याद किया। और पीछे हमने स्वामी श्रद्धानंद की बलिदान दिवस भी सभी ने अपने 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 स्तर पर सबने खूब जोर शोर से मनाया है। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को अपने गीत के माध्यम से याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हुए मेरी प्रार्थना शशि जायसवाल जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें, और इसके बाद में आदरणीय विमल सचदेवा जी कृपया तैयार रहें। नमस्ते जी, सब नमस्ते। मैं पहली बार जुड़ी इसमें, और मैं एक भजन रखते प्रार्थना करती हूँ प्रभु से। यही है प्रार्थना प्रभुवर, जीवन ये निराला हो, परोपकारी सदाचारी व लंबी आयु वाला हो। सरलता शीलता शुचिता हो भूषण मेरे जीवन के, सच्चाई सादगी श्रद्धा को मन के सांचे में ढाला हो। यही है प्रार्थना प्रभुवर, जीवन ये निराला हो। मेरा वेदोक्त हो जीवन, बनूं मैं धर्म अनुरागी, रहूं आज्ञा में वेदों की, न हुक्म वेद टाला हो। यही है प्रार्थना प्रभुवर, तेरी भक्ति में है भगवन, लगा दूं अपना मैं तन मन, दिखावे के लिए हाथों में थैली हो न माला हो। यही है प्रार्थना प्रभुवर, ये जीवन ये निराला हो। तजू सब खोटे कर्मों को, तजू दुर्वासनाओं को, तेरे विज्ञान दीपक का मेरे मन में उजाला हो। यही है प्रार्थना प्रभुवर, पिला दे मोक्ष की घुट्टी, मरण जीवन से हो छुट्टी, विनय अंतिम सेवक की अगर मंजूर वाला हो। विनय ये ही मेरी भगवन, जीवन ये निराला हो।
यही है प्रार्थना प्रभुवर, जीवन ये निराला हो, परोपकारी सदाचारी, वलंबी आयु वाला हो। धन्यवाद जी समय देने के लिए। ओम ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शशि जायसवाल जी, बहुत सुंदर प्रार्थना के शब्द आपने बोले। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो, मेरा जीवन ये आला हो। और बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं गीत के माध्यम से की गई। ऐसी ही प्रार्थनाएं हमें परमपिता परमात्मा से सदा करनी चाहिए, क्योंकि भौतिक पदार्थ जितने भी हैं सब नष्ट होने वाले हैं, एक ना एक दिन नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो इस प्रकार के सद्गुण हमारे जीवन के अंदर हम धारण करें, जो सदा हमारे साथ चल सकें और परमपिता परमात्मा के मार्ग में हमें आगे प्रशस्त कर सकें, ऐसे प्रार्थना सदैव हमें करनी चाहिए। याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते, तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनम कुरु। हे प्रभु, मुझे वो सद्बुद्धि प्रदान करें, मुझे भक्ति प्रदान करें, मुझे सन्मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। मेरा जीवन हमेशा निर्मल और स्वच्छ पवित्र बना रहे, हमेशा आगे के रास्ते पर मैं बढ़ता रहूं, कभी भी पीछे मुड़ करके ना देखूं। माँ प्रगाम पथो वयम माँ यज्जादिंद्र सोमिना। इस प्रकार की सुंदर प्रार्थनाएं हम सदैव किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रार्थना के का गीत बोलने के लिए। आइए मेरी जितेंद्र जी, ये दिलशाद गार्डन में हमारी आज दिलशाद गार्डन की मंत्रानी है। वाह वाह। चलिए, आज पहली बार कार्यक्रम से जुड़ी थी, मुझे जी जी, इनको देख पहली के बार। हाँ, मुझे लगा कि भी इनसे गीत बुलवाना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा स्वागत गाते। जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय विमल सचदेवा जी से, कृपया आए। पिछली बार भी आपका नाम मैंने पुकारा था, उस समय आप शायद कहीं चले गए थे बीच में थोड़ी देर के लिए, और उसके मेरे बाद फिर मुझे फोन बहुत आ जाते हैं, इसलिए मैं बीच में जी। छूट जाता है। चलो चलिए, कोई नहीं, सबको आप अपना नमस्ते। गीत रखें और उसके बाद में आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी कृपया तैयार हैं। एक प्रभु भक्ति का भजन। हमने ली है फकत एक तुम्हारी शरण, हे पिता और कोई हमारा नहीं। हमने ली है फकत एक तुम्हारी शरण, हे पिता और कोई हमारा नहीं। पतित पावन अब दो सहारा हमें, आसरा कोई और हमारा नहीं। पतित पावन अब दो सहारा हमें। न बुद्धि न भक्ति न विद्या कबल, हृदय पे चढ़ा पाप कर्मों कमल। है तुम्हारी दया का फकत आसरा, तुमने किस किस को स्वामी उबारा नहीं है। हमने ली है फकत एक तुम्हारी शरण। हुए मोह माया के वश में है यहाँ, फंसे लोभ क्रोध और अहंकार में। पड़ी नैया अपनी है मझधार में, नजर आता है कोई किनारा नहीं। हमने ली है फकत एक तुम्हारी शरण, हे पिता और कोई हमारा नहीं। पतित पावन अब दो सहारा हमें। अविद्या है ये कैसी छाई हुई, सभी कर्म धर्म की सफाई हुई। अविद्या है ये कैसी छाई हुई, सभी कर्म धर्म की सफाई हुई। आस तुमसे है ईश्वर लगाई हुई,
यही द्वार है और द्वारा नहीं, हमने ली है फकत एक तुम्हारी शरण। यहाँ वेद पाठी और न ज्ञानी रहे, ना योद्धा रहे और न दानी रहे। यहाँ वेद पाठी न ज्ञानी रहे, ना ही योद्धा रहे ना ही दानी रहे। बचा लो पिता है पिता लो बचा, और दिल और दर पे तो जाना गवारा नहीं। बचा लो पिता है पिता लो बचा, और दर पे तो जाना गवारा नहीं। हमने ली है फकत एक तुम्हारी शरण। ये विनती है मेरी पिता मान लो, अनाथों के दुखों को पहचान लो। ये विनती है हमारी पिता मान लो, अनाथों के दुखों को पहचान लो। तुम ही सबके अज्ञान को जान लो, तुम ही सबके अज्ञान को जान लो। हाथ किसी को और पसारा नहीं, हमने ली है फकत एक तुम्हारी शरण। हे पिता और कोई हमारा नहीं, पतित पावन अब दो सहारा हमें, आसरा कोई और हमारा नहीं। ओ बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विमल सचदेवा जी, बहुत सुंदर प्रार्थना के शब्द आपने भी बोले। हमने ली है फकत एक तुम्हारी शरण, हे पिता और कोई हमारा नहीं। वास्तव में केवल एक परम पिता परमात्मा के शरण में ही हम जाएं, क्योंकि संसार के जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं हम छोड़ सकते हैं और या हम उन्हें छोड़ सकते हैं। इसीलिए कहा कि राम गए रावण गयो, जिनके बहु परिवार, कह नानक थिर कुछ नहीं, सपने जो संसार, किस संग कीजिए मित्रता, सब जग चलनहार, निश्चल केवल है प्रभु उसी से करिए प्यार। केवल परम पिता परमात्मा जो हमेशा हमारे अंग संग रहने वाला है। इसीलिए त्वमेकम शरण्यम त्वमेकम वरण्यम त्वमेकम जगत पालकम स्वप्रकाशम त्वमेकम जगत कर्त्री पात्री प्रिहर्त्री त्वमेकम परम निश्चलम निर्विकल्पम। हे परमानंदेश्वर, संसार में आप ही केवल एकमात्र शरण में जाने योग्य स्थान है। तू ही एकमात्र वरण करने योग्य है। आप एकमात्र जगत के पालक, स्वयं रक्षा तथा प्रलय करने वाले, ये चल क्यों नहीं आ रही परिवर्तनशील, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। परम पिता परमात्मा केवल एक उसी की शरण में हम सदा जाएं। बहुत सुंदर गीत आपने बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें, और इसके बाद में संतोष धर जी कृपया तैयार रहें। जितेंद्र जी एक भजन में जी सभी आर्जनों को मेरा नमन। रविंद्र गुप्ता जी। सभी आर्जनों को मेरा नमन। उर्मिल जी आइए का माइक म्यूट कर दो एक बारी भैया। हाँ मैं कर रहा हूँ। आइए पथिक जी द्वारा रचित ऋषि का छोटा सा गीत। आया रे एक जोगी, ऐसे उसने किए उपकार, समय की बदल गई रफ्तार। आया रे एक जोगी, टंकारा का
राज दुलारा, चमका बन कर सुबह का तारा, टंकारा का राज दुलारा, चमका बन कर सुबह का तारा, फैल गया जग में उजियारा हो, आया रे एक जोगी, अंदर से जिज्ञासा जागी, एक ईश्वर का बन अनुरागी, अंदर से जिज्ञासा जागी, एक ईश्वर का बन अनुरागी, धन दौलत मोह ममता त्यागी हो, आया रे एक जोगी, खुद जागा और जगत जगाया, योगी बन कर योग कमाया, खुद जागा और जगत जगाया, योगी बन कर योग कमाया, प्रभु इच्छा में शीश झुकाया हो, आया रे एक जोगी, सच्चे शिव का भक्त कहाया, परम पिता का दर्शन पाया, सच्चे शिव का भक्त कहाया, परम पिता का दर्शन पाया, जन जन को मार्ग दिखलाया हो, आया रे एक जोगी, घर घर ज्ञान के दीप जलाए, घोर अंधेरे दूर हटाए, घर घर ज्ञान के दीप जलाए, घोर अंधेरे दूर हटाए, नरक बने घर स्वर्ग बनाए हो, आया रे एक जोगी, हम कैसे उपकार गिनाए, या गुण गरिमा ऋषि की गाए, हम कैसे उपकार गिनाए, या गुण गरिमा ऋषि की गाए, पथिक कहाँ से शब्द जुटाए हो, आया रे एक जोगी, ऐसे उसने किए उपकार, समय की बदल गई रफ्तार, आया रे एक जोगी। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी, बहुत सुंदर गीत के द्वारा आपने ऋषि को याद किया। पथिक जी का बहुत सुंदर गीत, आया रे एक योगी, ऐसे उसने किए उपकार, समय की बदल गई रफ्तार। और गीत की अंतिम कड़ी कहती है कि कैसे हम उस ऋषि के उपकारों को गिना सकते हैं। इतने उपकार उस ऋषि ने हमारे ऊपर किए हैं मुमकिन गिने जाएं सहरा के जर्रे, समुंदर के कतरे, फलक के सितारे, मगर नामुमकिन है गिनना उन सबको जो एहसान है ऋषिवर
तुम्हारे ऊपर हमारे, तो हमारे ऊपर इतने ऋषि ने एहसान किए हैं, उनको गिनना बहुत मुश्किल है। वेद की ज्योति जिसने जगाई विमल, भक्ति सिखलाई शिव सच्चिदानंद की, मंत्र स्वाधीनता का पढ़ाया प्रथम, कुप्रथा भिन्नता भेद की बंद की, नारियों को दिलाया उचित स्वत्व फिर, की प्रगति मंद पाखंड छल छंद की, आर्य नर नारियों प्रेम से बोलिए, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की। उस ऋषि को हम जितना उसके गुण गाएं उतना कम है। इतने उपकार इतने कार्य उस ऋषि ने हम सभी के लिए किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मेरी टाइम हो प्रार्थना। तो मुझे भी देना थोड़ा। हाँ जी हाँ जी, मैंने आज आपका नाम लिखा हुआ है, काफी समय से है। अ, नहीं बोला। जी। काफी समय से इंतजार कर रही हूँ मैं भी। संतोष धर जी से मेरी प्रार्थना है, कृपया आए और अपना गीत रखें, और उसके बाद में कौशल्या नमस्ते जी। का तैयार है। नमस्ते जी। एक प्रभु भजन। हे परमेश्वर मेरे, हमें तेरा सहारा है। तेरी ही कृपा से प्रभु कल्याण हमारा है, कल्याण हमारा है। हे परमेश्वर मेरे, संसार के सब प्राणी तुझसे ही सुख पाते, जो ध्यान करे तेरा मन ही मन हर्षाते हैं, मन ही मन हर्षाते हैं, जो ध्यान करे तेरा मन ही मन हर्षाते हैं। प्रभु आप वो सागर है, नहीं जिसका किनारा है। तेरी ही दया से प्रभु कल्याण हमारा है, कल्याण हमारा है। हे परमेश्वर मेरे, धरती अंबर चंदा सूरज नभ में तारे, वायु बहती निर्मल तेरी महिमा गाले, तेरी महिमा गाले। वायु जग के सब जीवों ने प्रभु तुझे पुकारा है। तेरी ही दया से प्रभु कल्याण हमारा है, कल्याण हमारा है। हे परमेश्वर मेरे, हमें तेरा सहारा है। संभव ही जीवन में चाहू और कृपा छाहे, सुख में न बरमाए, दुख में न घबराए, दुख में न घबराए। हे बंधन से प्राणी, हर बंधन से प्राणी मिलता छुटकारा है। तेरी ही दया से प्रभु कल्याण हमारा है, कल्याण हमारा है। हे परमेश्वर मेरे, फूलों में सुगंध तेरी सबका मन हर लेती, फूलों में सुगंध तेरी सबका
कोयल काली लेकिन मीठे सुर गाती है, मीठे सुर गाती है, मिथिलेश ये गाते हैं, यहाँ कुछ न हमारा है, तेरी ही दया से प्रभु कल्याण हमारा है, कल्याण हमारा है, हे परमेश्वर मेरे, हमें तेरा सहारा है, हे परमेश्वर मेरे, हमें तेरा सहारा है। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष धर जी। बहुत सुंदर मधुर स्वर में आपने परमात्मा की प्रार्थना का गीत बोला। हे परमेश्वर मेरे, हमें तेरा सहारा है, तेरी ही दया में प्रभु कल्याण हमारा है। और जो बात पिछले गीतों में भी हमने सुनी, परमपिता परमात्मा का ही केवल एक सहारा हम लेकर के चलें, क्योंकि वो सहारा ऐसा है जो कभी भी छूटता नहीं है, कभी भी टूटता नहीं है, कभी भी हमसे बिछुड़ता नहीं है, हमेशा हमारे अंग संग रहने वाला वह परमपिता परमात्मा का सहारा एक बार यदि हम उसका आलंबन पकड़ लें तो हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। तो बहुत सुंदर गीत आपने प्रार्थना के स्वरों में बोला। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मेरी प्रार्थना कौशल्या अरोड़ा जी से कृपया आए और अपना गीत रखें, और इसके बाद में रुक्मणी टुटेजा माता जी कृपया तैयार हैं। हाँ जी, सबको नमस्ते मेरी। एक ओम का भजन। मन ओम 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 गाले, नाम जपने की आदत बना ले। मन ओम 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 गाले, नाम जपने की आदत बना ले। पुण्य तेरा बढ़े जब तू सत्संग करे, पाप तेरा कटे जब तू सेवा करे। इस रीत से रब को रिझा ले, नाम जपने की आदत बना ले। मन ओम 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 गाले, नाम जपने की आदत बना ले। तन जिसने दिया इसका मालिक वही, तू मस्त रहा नाम जपता नहीं। तू किराया समझ कर ही गाले, नाम जपने की आदत बना ले। तू किराया समझ के ही गाले, नाम जपने की आदत बना ले। दुष्कर्म में जीवन लगाना नहीं, एक पल भी प्रभु को बुलाना नहीं। उसके चरणों में प्रीति लगा ले, नाम जपने की आदत बना ले। मन ओम 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 गाले, नाम जपने की आदत बना ले। कौन धड़कन तेरी चलाए रे मनवा, कौन नाड़ी में रक्त बहाए रे मनवा। उस मालिक का शुक्र मना ले, नाम जपने की आदत बना ले। मन ओम 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 गाले, नाम जपने की आदत बना ले। तुझे सम्मान शोहरत प्रभु ने दिया है, इसे कर्जा समझ ये जो जीवन दिया है।
इसका ब्याज समझ के तू गा ले, नाम जपने की आदत बना ले। मन ओम 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 गा ले, नाम जपने की आदत बना ले। धन्यवाद जतिंदर जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल्या अरोड़ा जी, बहुत सुंदर गीत आपने बोला। मन ओम 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 तू गा ले, नाम जपने की आदत बना ले। और निश्चित रूप से यही हमें बताया गया है कि उस परमपिता परमात्मा का निज नाम, मुख्य नाम ओम है, और उसी का हम स्मरण करें और उसका एक अभ्यास हम इस प्रकार का बना लें कि स्वतः हमारे जो है प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ में सहज रूप से हम उसका जाप कर पाएं। तज्जपस तदर्थ भावनम तस्य वाचक प्रणव, उस परमपिता परमात्मा का वाचक नाम प्रणव है। उसके अर्थ की भावना के साथ में हमेशा उसके जप का अभ्यास हम अपना इस प्रकार का बनाएं। ओम क्रतो स्मर, हमेशा स्मरण चिंतन हम ओम का किया करें। ओम इत्येतदक्षरम उद्गीतम उपासित, छांदोग्य उपनिषद भी यही कहता है, इसी की हमें उपासना करनी चाहिए। तो बहुत सुंदर गीत आपने बोला, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय माता रुक्मणी टुटेजा जी से, कृपया आए और अपना गीत बोलें। और इसके पश्चात शोभा बत्रा जी कृपया तैयार रहें। मैं एक ऋषि स्वामी श्रद्धानंद जी का भजन बोलना चाह रही हूँ। श्रद्धानंद नाम था, नेकी करना काम था, सीने गोली खाई भाई, वही मुंशी राम था। श्रद्धानंद नाम था, नेकी करना काम था, सीने गोली खाई बहनों, वही मुंशी राम था। सच्चा शिव दयानंद का जो उदय हुआ पंजाब में, उदय हुआ पंजाब में, जीवन ने जो पलटा खाया, आशा ना थी ख्वाब में, आशा ना थी ख्वाब में, बहुत घना बदनाम था, नेकी करना काम था, सीने गोली खाई बहनों, वही मुंशी राम था। जगह जगह पर गुरुकुल खोले, शिक्षा को फैलाया था, शिक्षा को फैलाया था, पिछड़े भाई गले लगाए, शुद्धि चक्र चलाया था, शुद्धि चक्र चलाया था, यही एक इल्जाम था, नेकी करना काम था, सीने गोली खाई भाई, वही मुंशी राम था। गोरों की संगीनों आगे सीना खोल दिखाया था, सीना खोल दिखाया था, साहस देख वीरता की उसकी, गोरा भी घबराया था, गोरा भी घबराया था, आराम हराम था, आराम हराम था, नेकी करना काम था, सीने गोली खाई बहनों, वही मुंशी राम था। होकर खड़े जा मस्जिद पे, वेद मंत्रों का पाठ किया, वेद मंत्रों का पाठ किया, आजादी का बिगुल बजाया, अंग्रेजों को डांट दिया, अंग्रेजों को डांट दिया, ये उनका पैगाम था,
ये उनका पैगाम था, नेकी करना काम था। सीने गोली खाई भाई, वही मुंशी राम था। 23 दिसंबर 1926 वार सोमवार था, वार सोमवार था। 23 दिसंबर 1926 वार सोमवार था, वार सोमवार था। अब्दुल रशीद का तिल ने चलाया, अपना उस पर वार था, अपना उन पर वार था। किस्सा खत्म तमाम था, किस्सा खत्म तमाम था। नेकी करना काम था। सीने गोली खाई बहनों, कोई मुंशी राम था। श्रद्धानंद नाम था, नेकी करना काम था। सीने गोली खाई बहनों, वही मुंशी राम था, वही मुंशी राम था। धन्यवाद टाइम देने का। बहुत बहुत धन्यवाद माता रुक्मणी टुटेजा जी। स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस हमने 23 दिसंबर को मनाया और उनको स्मरण करते हुए बहुत सुंदर गीत, उनके जीवन की सभी घटनाओं को, बहुत सारी घटनाओं को गीत के माध्यम से हमने स्मरण किया। श्रद्धानंद नाम था, नेकी करना काम था, सीने ऊपर गोली खाई वही मुंशी राम था। और कहाँ जीवन ने उनके जीवन ने इतना पलटा खाया कि कहाँ मुंशी राम, जो कि सारे दुर्व्यसनों में फंसा हुआ था, हर प्रकार के दुर्व्यसन उनके जीवन में थे, लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का सत्संग बरेली में पाकर के उनके जीवन ने एक दिशा अपनी बदल ली। जो नास्तिक था घोर, महर्षि के संसर्ग में आकर के वो आस्तिक बन गया और अपने जीवन को कहाँ उत्कर्ष तक उन्होंने पहुंचाया। ये एक बहुत ही प्रेरणास्पद उनकी कहानी है। तो आपने गीत के माध्यम से स्मरण किया, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय शोभा बत्रा जी से कृपया आए और अपना गीत रखें। और इसके पश्चात आदरणीय रमा वैद्य जी अमृतसर से जुड़ी हुई हैं, कृपया गीत के लिए तैयार रहें। हाँ जी, आप सबको नमस्ते। बहुत इंतजार के बाद, साल बाद आता है नंबर एक बार। हाँ जी, मैं प्रभु भक्ति का भजन रख रही हूँ। प्रभु को प्यार से एक बार निहारो तो सही, प्रभु को प्यार से एक बार पुकारो तो सही। मन के मंदिर में, मन के मंदिर में उसे आप निहारो तो सही, प्रभु को प्यार से। वो दयालु है, दया सब पे किया करता है। वो दयालु है, दया सब पे किया करता है। तुम किसी और का, तुम किसी और का दुख दर्द निवारो तो सही, प्रभु को प्यार से एक बार पुकारो तो सही। मन के मंदिर में उसे आप निहारो तो सही, प्रभु को प्यार से। पाप कर्मों की तपन तुझको सताए जो कभी, पाप कर्मों की तपन
तुझको सताए जो कभी, प्रभु का न्याय है। ऐसे तो विचारो तो सही, प्रभु का न्याय है ये। ऐसे तो विचारो तो सही, प्रभु को प्यार से। अंतर्यामी है वो, सुनता है सदा तेरे मन की। अंतर्यामी है वो, सुनता है सदा मन की पुकार। तुम एक रोज उसे तह दिल से पुकारो तो सही। तुम एक रोज उसे तह दिल से पुकारो तो सही। प्रभु के प्यार को एक बार पुकारो तो सही, प्रभु को प्यार से। कुछ घड़ी के लिए दुनिया से किनारा करके, कुछ घड़ी के लिए दुनिया से किनारा करके, दो कदम प्यार से उस ओर बढ़ावो तो सही। दो कदम प्यार से उस ओर बढ़ावो तो सही। प्रभु को प्यार से एक बार पुकारो तो सही। मन के मंदिर में उसे आप निहारो तो सही, प्रभु को प्यार से। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शोभा बत्रा जी, बहुत सुंदर गीत आपने बोला। प्रभु को प्यार से एक बार पुकारो तो सही। वह परम पिता परमात्मा निश्चित रूप से हम एक कदम उसकी ओर बढ़ाते हैं तो 4 कदम हमारी ओर आगे बढ़ाता है। और कमी यही हो जाती है कि हम संसार के इस चक्र में उस परम पिता परमात्मा को भूल जाते हैं। तो बहुत सुंदर गीत आपने बोला। समय बहुत कम है। मेरी प्रार्थना आदरणीय रमा वैद्य जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें। सबको मेरी सादर नमस्ते। न रखना आपस में तकरार, करो मिलजुल कर वेद प्रचार। दयानंद कह के गए थे, सदानंद कह के गए थे। न रखना आपस में तकरार, करो मिलजुल कर वेद प्रचार। दयानंद कह के गए थे, सदानंद कह के गए थे। पुष्प सुंदर फल मीठे स्वाद, किसी की हमें दिलाते याद। सृष्टि में जिसका है महानाद, है अंदर बाहर और आजाद। वो ईश्वर व्यापक और निराकार, सदा मानो उसके उपकार। वो ईश्वर व्यापक और निराकार, सदा उसका मानो उपकार। दयानंद कह के गए थे, सदानंद कह के गए थे। वेद में सत्य ज्ञान संगीत, पढ़ाता आपस की वे प्रीत। बनाता सबको सदा विनीत, दिखाता सारे कार्य पुनीत। वेद की सृष्टि का वो ज्ञान, वेद को मानो सदा प्रमाण। वेद की सृष्टि का वो ज्ञान, वेद को मानो सदा प्रमाण। दयानंद कह के गए थे, सदानंद कह के गए थे।
न रखना आपस में तकरार, करो मिलजुल कर वेद प्रचार। दयानंद कह के गए थे, श्रद्धानंद कह के गए थे। हवन से शुद्धि मिले प्रचुर, कीटाणु करते हमसे दूर। सभी का हक हमसे, हम इस पे भरपूर। कि राजा हो चाहे मजदूर, यज्ञ को करना सब स्वीकार। कि सुखद होगा जीवन व्यवहार। दयानंद कह के गए थे, सदानंद कह के गए थे। न रखना आपस में तकरार, करो मिलजुल कर वेद प्रचार। दयानंद कह के गए थे, सदानंद कह के गए थे। संगठन अपना आर्य समाज, विश्व को देगा यही परवाज। सुधारेगा जीवन हित काज, आएगा फिर से राम राज। यही सब रोगों का उपचार, करे खुशहाली सुखी संसार। यही सब रोगों का उपचार, करे खुशहाली सुखी संसार। दयानंद कह के गए थे, सदानंद कह के गए थे। न रखना आपस में तकरार, करो मिलजुल कर वेद प्रचार। दयानंद कह के गए थे, सदानंद कह के गए थे। दयानंद कह के गए थे, सदानंद कह के गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रमा वैद्य जी, बहुत सुंदर गीत आपने बोला। और समय की यही पुकार है, वास्तव में आवश्यकता आज बहुत है कि स्वामी दयानंद स्वामी श्रद्धानंद के जो कार्य थे उनको हम पूरा करें, उनके मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य करें, आपस में मिलजुल कर रहें, सारी तकरारों को भूल करके, सारे विवादों को परे रख करके केवल एक मिशन ऋषि का आगे बढ़ाने के लिए, वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हमेशा हम तत्पर रहें। संगच्छध्वम संवदध्वम संगो मनांसि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजाना नाम उपासते। इस प्रकार की भावना लेकर के सदैव आगे सतपथ पर बढ़ते रहें, वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार को हमेशा तत्पर रहें। यही आज हम सभी के लिए आवश्यक है, और यही वास्तव में स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान दिवस मनाएं, चाहे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का हम दिवस मनाएं। आवश्यकता इसी बात की है कि हम उनके कार्यों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए, अब समय आज्ञा नहीं देता कि मैं भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ा पाऊं, इसलिए उन सभी से क्षमा प्रार्थी होते हुए जिनका क्रम आज भजन का नहीं आ पाया, सरला बजाज जी का नाम भी मैंने लिखा हुआ था, और भी कई नाम जो आज भजन नहीं बोल पाए, तो आगे आने वाले कार्यक्रमों में निश्चित रूप से सभी के भजनों को सुनने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। माता राज लूथरा जी गुड़गांव से, आदरणीय मृदुला चुटानी जी, निरुपमा पुरी जी करोल बाग से, शशि कोहली जी थाईलैंड से, शशि सिंगल जी हापुड़ से, भरत प्रकाश सचदेवा जी, सुशांत लोग गुरुग्राम से, रचना आहूजा जी, शिव कुमार टुटेजा जी, माता रुक्मणी टुटेजा जी, विजय लक्ष्मी जी, सुरेंद्र हांडा जी पुणे से, आनंद स्वरूप चावला जी, विमल सचदेवा जी, नारायण दत्त शर्मा जी, मिथिलेश जी इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। आदरणीय प्रेम मदान जी भी जुड़ी हुई हैं C3 जनकपुरी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। ये कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है, तो वहां भी जाकर के कार्यक्रम को देख सकते हैं। बाद में भी आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंच सके। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। इस बीच में आदरणीय SK कोहली जी की तरफ से 500 रुपये का दान प्राप्त हुआ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मैं स्वागत करना चाहता हूँ, हमारे मध्य में आदरणीय उषा मलिक जी उपस्थित हैं, और बहुत ही सुंदर सरल शैली में उनका अपने विचारों को वो प्रस्तुत करती हैं। जो भी स्वाध्याय के मोती चुनती हैं वो हमारे सामने साथ साथ वो प्रयास करती हैं कि सब तक उनको पहुंचाया जा सके। आज संभवतः जर्मनी से आपने ज्वाइन किया है,
तो हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो विषय है वो भी बहुत ही अच्छा विषय है, भाग्य और पुरुषार्थ, जीवन में सफलता किसके हाथ। तो ये बहुत सारे लोगों को इस विषय को लेकर के भ्रांति और भ्रम रहता है। बहुत सारे लोग भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं और यही मानते हैं कि जो हमारे भाग्य में है वही हमें मिल रहा है, जो हमारा भाग्य है वही हमें प्राप्त होगा। और इस कारण से बहुत सारे लोग पुरुषार्थ करने से भी चूक जाते हैं कि यही मान करके बैठ जाते हैं कि परमात्मा ने जैसा भाग्य में लिख दिया उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो आइए आज इस विषय पर आप हमें अपने विचार साझा करें। भाग्य और पुरुषार्थ, जीवन में सफलता किसके हाथ। आदरणीय उषा मलिक जी। ओम। ओम। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। इस मंच के कुशल संचालक, बहुत ही विद्वान, सरल हृदय आदरणीय जितेंद्र तायल जी, आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी, आदरणीय उषा चित्कारा जी, और यहाँ पर उपस्थित गणमान्य सभी सदस्य, आदरणीय रचना आहूजा जी, राजलुथरा माता जी, मृदुला चुटानी माता जी, प्रेम मदान माता जी, नारायण दत्त तिवारी जी, एवं जितने भी सभी सदस्य हैं, सभी जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं मुझे सुनने के लिए भी और आपके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ, सबको सादर नमन करती हूँ। मैं आज जो कुछ भी बोल रही हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि जो मैं सुनती हूँ, जो मैं पढ़ती हूँ, और आज मैं विशेष रूप से इसमें मैं कुछ देना चाहती हूँ क्रेडिट आदरणीय प्रेम मदान बहन जी को भी, कि इसमें बहुत सारा अंश वो भी है जो कि मैं उनसे सुनती रहती हूँ और मैं बहुत प्रभावित होती हूँ उनसे। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मेरा ज्ञानवर्धन करती रहती हैं। तो आइए हम अपने विषय पर चलते हैं। विषय है, ओम जी, विषय है कि भाग्य और पुरुषार्थ कब कैसे कोई रंग लाता है कि हम जीवन में सफल होते हैं। क्या केवल पुरुषार्थ या केवल भाग्य, या और भाग्य और पुरुषार्थ दोनों मिलकर? आज हम इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। यदि हम सामान्य जीवन में देखते हैं, जैसे अभी आप बता रहे थे भाई साहब कि कुछ लोग हार मान के बैठ जाते हैं कि कुछ नहीं होता मेहनत से, जो कुछ ईश्वर ने लिख दिया। बहुत अधिकतर व्यवस्था में, जीवन में जो चलती है, हम यही कहते हैं कि ईश्वर की व्यवस्था है, विधि की व्यवस्था है, ईश्वर का विधान है, जो होना था वो हो गया, मेरे साथ ऐसे ही होना था, यही मेरी किस्मत में लिखा था। हम प्राय ये बोलते हैं, किस्मत शब्द हम जिसको भाग्य हिंदी में कह देंगे और हम प्राय बोलचाल की भाषा में हम किस्मत बोल देते हैं। अधिकतर हम आजकल के खासकर जो यूथ है वो उसको हम प्राय देखेंगे, क्योंकि जो प्रौढ़ वृद्ध वर्ग है वो तो फिर भी थोड़ा सा संतुलित है जीवन में, कुछ धार्मिक संस्कार है उनके अंदर, थोड़ा धैर्य है। लेकिन जो यंग जनरेशन है, जो युवावस्था है, जो युवा पीढ़ी है, वो तो ये कहती है कि बस मेरे तो भाग्य में ही लिखा है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैंने पहले ये ज्वाइन कर लेता तो मेरे साथ ये हो जाता, अगर मैंने पहले ये कर लिया होता तो ये हो जाता, अगर मेरे साथ ये हो जाता ना थोड़ी देर कुछ समय पहले, तो मैं आज ऐसे होता, संपन्न होता, या मेरे को ये जॉब अच्छी ना, मतलब ऐसी ऐसी बातें वो होती हैं कि मेरे साथ मेरे किस्मत में ही लिखा था, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये बहुत हम सुनते हैं। बहुत चिंतन किया मैंने इस पर कि कैसे हम भटक जाते हैं, और मैंने सोचा कि ये विषय हम सबके आगे रखें। तो हम ये कहते हैं कि भाग्य ही सब कुछ है, अधिकतर प्राय जीवन में हम बोलते हैं, क्योंकि हम पुरुषार्थ को महत्व देना नहीं चाहते, और क्योंकि हमारा जो हमारे जो भजन होते हैं, जो गीत होते हैं, उनमें भी हम देखें, अगर चाहे वो बॉलीवुड में भी देखें, वो क्या कहते हैं, सबको नाच नचाता। अब क्या कहते हैं हम कि वो सबको नाच नचा रहा है,
वो खेल खिला रहा है, वो कठपुतली की तरह वो खेलता है हमारे साथ, हमें खिलाता रहता है। और तो और एक भजन है जो हम कभी सुनते रहे हैं कि सब तू करतार है, तू ही सब कुछ है, तू ही सब कुछ है, तू ही सब कुछ करने वाला है। जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है प्रभु तू ही करने वाला है। तो इस तरह के भजन जब आते हैं तो ऐसे लगता है कि मैं कुछ भी कर लूं, मेरे जीवन में तो जो होना है वो तो होना ही है। और हम भाग्य को सोच लेते हैं कि बहुत प्रबल होता है, चाहे मैं मेहनत करूं या ना करूं। अब हम ये तब बोलते हैं क्योंकि हमें पूरा ज्ञान नहीं है, हमें ईश्वर की व्यवस्था का पूरा ज्ञान नहीं है, और हम ये कहीं ना कहीं समझते हैं कि ईश्वर पक्षपात कर रहा है। वो ईश्वर जो कि पूरी सृष्टि को चला रहा है, वो ईश्वर जो कि नियामक है, जो सब प्राणियों को कर्म फल दे रहा है, क्या वो हमारे साथ न्याय नहीं करेगा? क्या वो पक्षपात करता है कि किसी को कुछ कम दे दिया, किसी को ज्यादा दे दिया? क्या वो भेदभाव करता है कि किसी की झोली में बहुत कुछ डाल दिया, किसी की झोली में नहीं डाला? तो हम कम से कम हम तो क्योंकि वैदिक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, इन बातों को नहीं मानते। तो आइए चलते हैं, विश्लेषण करते हैं इस बात का कि कैसे ये बात आगे बढ़े, कि कैसे हम समझें इस बात को कि ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार कैसे हमें कर्मों का फल मिलता है। हम सभी जानते हैं, पहले मैं थोड़ा सा उस बात पर आऊंगी कि सृष्टि जो है 3 रूप में, पहले तो क्या है, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीनों अनादि हैं। परमात्मा, आत्मा और प्रकृति, ये तीनों अनादि हैं स्वरूप से। थोड़ा सा हम बेसिक समझ लें तब आगे चलेंगे। यद्यपि हम सभी जानते हैं, पुनरावृत्ति होगी सबकी, तो परमात्मा, आत्मा और प्रकृति स्वरूप से अनादि है। और दूसरा क्या है, सृष्टि क्रम, जो कि सृष्टि का प्रवाह है, उत्पत्ति और प्रलय। एक तो सृष्टि क्रम, उत्पत्ति हो रही है, प्रलय हो रही है, जो क्रम सृष्टि का क्रम चल रहा है वो भी प्रवाह से अनादि है। कब शुरू हुआ कब खत्म होगा पता नहीं। दूसरा, वेद का ज्ञान प्रवाह से अनादि है, सृष्टि के उत्पन्न होते ही ईश्वर वेद का ज्ञान दे देता है। और तीसरा, हमारे कर्मों के जीव। मैंने इसलिए ये बात छेड़ी क्योंकि मेरे को कर्मों के जीव के कर्मों पर आना था कि कर्म जो है हमारे, वो भी प्रवाह से अनादि है। तो प्रवाह से अनादि 3 है, स्वरूप से अनादि भी 3 है, हमको ये समझना है। तो कौन कौन सी चीजें होगी प्रवाह से अनादि? सृष्टि क्रम, उत्पत्ति और प्रलय, उत्पत्ति प्रलय, उत्पत्ति प्रलय, बार बार ये क्रम जो है। दूसरा, वेद का ज्ञान, क्योंकि सृष्टि के साथ साथ ईश्वर वेद का ज्ञान देगा, पक्षपात तो करेगा नहीं कि बाद में देगा मनुष्यों को। और तीसरा, जो जीवों के कर्म हैं वो भी हमारे, देखिए कितनी मतलब आश्चर्य की बात है कि जीव जो मुक्ति में चला जाता है उसके बाद भी जब वो जन्म लेता है तो हमारे कुछ कर्म जो कि संचित पड़े रहते हैं, उनके आधार पर फिर हमें जन्म मिलता है। चाहे वो साधारण जन्म ही कहते हैं हमारे स्वामी विवेकानंद जी कि मुक्ति मोक्ष के बाद वो साधारण जन्म में आता है, लेकिन वो कर्म हमारे पड़े रहते हैं। हमारे कर्म कभी समाप्त नहीं होते हैं। जितने कर्मों का फल हमने भोग लिया उसके बाद भी हमारे कर्मों का संचय, हमारे कर्माशय में जो कर्म है हमारे, वो कर्माशय में संचित रहते हैं। हम सभी जानते हैं कि कर्म जो है, जो हम कर्म करते हैं वो क्रियमाण कर्म है। और जो कर्म हमारे संचित हो गए, जैसे अभी मैंने बताया कि मृत्यु के बाद भी सूक्ष्म शरीर के साथ वो कर्माशय के साथ जाते हैं। और जो संचित कर्म है हमारे, वो जब पक कर तैयार हो जाते हैं, आदरणीय प्रेम प्रदान बहन जी कहती हैं पक कर तैयार हो जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि समय जब आ जाता है, तो उसी को प्रारब्ध कहा कि वो जो कर्म, कोई ऐसा कर्म जब वो पक कर तैयार हुआ तो वो चाहे वो पुण्य वाला है तो सुख देगा, और जो अपुण्य वाला है तो वो दुख देगा। तो पक कर कोई भी कर्म जब तैयार हो जाता है तो वो प्रारब्ध बनकर, वो भाग्य बनकर हमारे सम्मुख खड़ा हो जाता है। उसी को प्रारब्ध कह लें, उसी को भाग्य कह लें। तो क्या है ये भाग्य? भाग्य भी क्या है? जो कि मैंने पूर्वकृत कर्म थे मेरे, वो जो मेरे संचित कर्म थे वो मेरे आगे आए इस जन्म में। ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने कोई विशेष मेरे ऊपर कोई दुख वाली बात कर दी, मेरे ऊपर सुख वाली बात कर दी कि मुझे सुख दे दिया, कृपा कर दी। कोई विशेष कृपा नहीं है ईश्वर की। जो मेरे कर्म है, मेरे कर्म ही मेरे सामने आते हैं। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं। मेरे पाप कर्म ही बाधा बन जाते हैं मेरी सफलता में। स्पष्ट कहा, गीतों में भी कहा
कि जो मेरे पाप कर्म है वो ही बाधा बन जाते हैं सफलता में, ईश्वर को पाने में भी। तो भाग्य भी मेरे पूर्वकृत कर्म ही हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते, हमें समझ में नहीं आता कि कब हमने कौन से कर्म किए थे। तो अब इस भाग्य को बनाना और बिगाड़ना, क्योंकि इसलिए कहा गया कि मैंने पुरुषार्थ तो किया। अब बात यहाँ आती है कि मैंने पुरुषार्थ किया, लेकिन फिर भी मुझे फल नहीं मिला। 3 प्रतियोगी हैं खेल के मैदान में, रेस लगा रहे हैं, तीनों के तीनों सक्षम हैं, तीनों के तीनों बलिष्ठ हैं, उतने ही मिनट में वो कर लेते हैं, वो उस रेस को पार कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, सभी के सभी फर्स्ट नहीं आते जब वो दौड़ लगाते हैं। कोई एक फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और कुछ तो पीछे ही रह जाते हैं। तो वो तब उस समय क्या होता है, उस समय उसका भाग्य साथ में होता है। पुरुषार्थ सबका बराबर है। ध्यान ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर पुरुषार्थ सबका बराबर है, लेकिन यहाँ पर पूर्वकृत जो हमारे पुण्य थे, जो कि भाग्य के रूप में उस समय फलित होकर आए और वो हमें फल दे रहे हैं। तो जो पुण्य कर्म है, अगर हमारा संचय अधिक है तो पुरुषार्थ के साथ वो पुण्य कर्म जो है वो भाग्य बनकर हमारे लिए सहायक हो जाते हैं। तो ये बात समझने वाली है। तो इसलिए अधिक से अधिक हमें पुण्य कर्म करके अपने भाग्य को बनाना है, ताकि जो हमारा पुरुषार्थ है वो भी सफल हो। मैंने ऐसे कई योगी देखे हैं या सुने हैं जो कि साधना करते हैं, लेकिन साधना करने पर भी उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनका भाग्य प्रबल नहीं है। भाग्य प्रबल का यहाँ पर फिर वही बात है कि उनके पूर्व संचित कर्म में जो पुण्य थे, वो पुण्य इतने नहीं थे उनके कि वो सफलता को प्राप्त कर सकें। तो जीवन में सफल होना है अगर, तो पुरुषार्थ के साथ साथ संचित कर्म जो कि प्रारब्ध बन गए, या जो संचित कर्म जो पुण्य है हमारे, वो उस समय आकर हमें सफलता देते हैं या सफलता नहीं देते हैं, हम असफल हो जाते हैं। अब वो पुण्य कर्मों को संचित कैसे करना है? पुण्य कर्म करने के लिए चाहे हम स्वयं पुण्य कर्म करें, कृत कर्म करें, चाहे कारित किसी और से कराएं पुण्य कर्म, या चाहे हम अनुमोदन करें। मैंने देखा है वृद्धावस्था में कोई बिस्तर पर पड़े हुए हैं, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जो सही कार्य हैं उनका अनुमोदन कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे पुण्य के द्वारा वो अपने पुण्य का बैलेंस जो है वो बढ़ा सकते हैं, और जब भी पुरुषार्थ का समय आए तो वो जो पुण्यों का बैलेंस है उनका जो भाग्य के रूप में वो उसको सफलता देगा। तो भाग्य और पुरुषार्थ इसलिए यहाँ पर दोनों आवश्यक हैं अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो। अब मैंने ऐसे भी देखा है कि किसी का भाग्य बहुत प्रबल है, इतना प्रबल है, कहते हैं ना कि सुअवसर आया किसी को के पास, लेकिन उसने उस अवसर को खो दिया। एक कहावत भी है अंग्रेजी में कि अपॉर्चुनिटी स्ट्राइक्स बट वंस। कोई एक ऐसा मौका आया कि हम उस अवसर को हाथ में ले लेते तो हमारी किस्मत खुल जाती, लेकिन अपनी बुद्धि का हमने सही प्रयोग नहीं किया, पुरुषार्थ हमने नहीं किया सही दिशा में, तो वो जो भाग्य प्रबल था उसको भी हमने व्यर्थ में खो दिया, तो भी हम जीवन में सफल नहीं होंगे। तो अगर एक पहली बात, अगर मेरे पुण्य कम है, पुरुषार्थ पूरा किया तो सफल नहीं होंगे। दूसरा, अगर मेरा भाग्य प्रबल है लेकिन पुरुषार्थ में कहीं कमी रह गई कि बुद्धि का मैंने सही प्रयोग नहीं किया। अब बुद्धि कहाँ, बुद्धि का देखिए, मन जो है वो इंद्रिय है हमारा, 10 इंद्रियों के साथ मन भी हमारा इंद्रिय है। बुद्धि जो है वो आत्मा के निकट है, इसीलिए बुद्धि को अधिक महत्ता दी गई, और इसीलिए कहा गया कि हे ईश्वर हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर ले चलो, हमारी बुद्धि को प्रेरित करो, हमारी पवित्र बुद्धि हो, हमारी निर्णयात्मक जो निर्णय लेने वाली बुद्धि हो वो विवेक बुद्धि हो, ताकि हम सही निर्णय ले सके। तो हमारी अगर बुद्धि ठीक नहीं है, हमारा अगर पुरुषार्थ नहीं है समय पर, तो भी अगर भाग्य प्रबल है तो हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ दोनों बातें आ गई, पुरुषार्थ है पूरा प्रबल लेकिन भाग्य प्रबल नहीं है तो सफलता नहीं है। दूसरी बात, भाग्य प्रबल है लेकिन हम पुरुषार्थ में कहीं कमी रह गई तो भी हम सफल नहीं होंगे। अब पुरुषार्थ में देखिए, हम कहते हैं ना पुरुषार्थ अधर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पुरुषार्थ चतुष्टय है, और इस पुरुषार्थ चतुष्टय से ही जो मेरा भाग्य बना, इतना अच्छा भाग्य बना, मैंने पुण्य के कार्य किए कि मुझे आज मनुष्य का जन्म मिला, हीरा जन्म मिला, कहते हैं हीरा जन्म मिला, तो उस हीरा जन्म को भी मैंने आज बिना पुरुषार्थ के गंवा दिया। तो भाग्य प्रबल हुआ
भाग्य प्रबल कैसे हुआ? मेरे पुरुषार्थ से ही वो भाग्य प्रबल हुआ, लेकिन आज मैंने आलस्य में अपना हीरा जन्म गंवा दिया। ऐसे कई गीत हम सुनते हैं कि हीरा जन्म अमूल्य था, जो कि हमने गंवा दिया। तो भाग्य प्रबल होकर भी ईश्वर ने मेरे ऊपर कृपा की, मैं मनुष्य का जन्म लिया मैंने, लेकिन मैंने उसको व्यर्थ गंवा दिया। तो भी मेरा जीवन सफल नहीं होगा, मेरा जीवन जो है वो निष्फल जाएगा। तो ये दोनों बातें हैं। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है कि अगर हम गलत कार्य करते हैं, अगर मेरे कर्माशय में क्लेश से प्रेरित प्रेरित मैंने कर्म किए हैं, ऐसे पाप के कर्म हैं, तो मुझे दुःख प्राप्त होगा। योग दर्शन क्या कहता है? क्लेश मूलः कर्माशयो, दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय, कि क्लेश ही मूल है, जो कि हम इस जन्म में या अगले जन्म में जो कि वेदना पूर्वक हम अपना जन्म लेके हम वेदना हमें मिलती है, तो वो क्लेश ही उसका मूल है। और फिर क्या कहा? सती मूले तद विपाको जाति आयु भोगा। और वही वही मूल है, क्लेश रूपी कर्म वाला जो कर्माशय है, वही मूल है जो कि जाति आयु और भोग के रूप में मिलता है। तो जाति आयु और भोग के रूप में अब मैं पूरा विस्तार में नहीं जाऊंगी, जाति पर ही जाऊंगी सिर्फ यहाँ पर। जाति कौन सी? मनुष्य जाति या फिर पशु जाति, वनस्पति, तीनों प्रकार के हमको कोई भी जन्म मिल सकता है। हमारे मेरे कैसे कर्म है, मेरा कर्माशय कैसा है, उसके आधार पर ये होगा कि मेरे को जन्म कैसा मिलेगा। तो ये जो कर्माशय है, ये प्रारब्ध, ये भाग्य बनकर कैसे बनेगा? मेरा तामसिक अगर जीवन है, अगर मेरा जीवन तामसिक है, अब तमस, राजसिक और सात्विक, ये तीनों का अलग अलग है। अगर तामसिक जीवन है तो मैं क्या होगा? मैंने सबको कष्ट दिया जीवन में, अब वो क्या होगा? किसी के उस समय पर मैंने किसी के साथ कोई अच्छा कार्य नहीं किया, मैंने सदा दूसरों को कष्ट दिया, अपराध प्रवृत्ति है मेरी। और ऐसे जब कर्म करूंगी मैं, सिर्फ लेने का काम किया, देने का कोई कार्य नहीं किया, तो ईश्वर क्या करेगा? ईश्वर पेड़ बना के, जो मेरा सिर है वो नीचे आ गया। ध्यान दीजिए, हमारा जो मनुष्यों का शरीर है वो क्या है? ब्रह्म विराट। जैसे हिरण्यगर्भ कहते हैं सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तो हिरण्यगर्भ एक बड़ा गोला जो कि टूट के जगत बना, और वो जो जगत को तथा विराट अजायत, इसलिए कहा गया हमारे शास्त्रों में कि तथा विराट अजायत, हिरण्यगर्भ के बारे में कहा गया। और वो विराट में क्या कहा गया? कि पैर जो है वो भूमि है, अंतरिक्ष जो है वो नाभि है, और द्युलोक क्या है? मस्तिष्क है। और हमारा भी ऐसे ही मनुष्य का सिर को द्युलोक कहा गया, और हृदय आकाश को, नाभि को कहा गया अंतरिक्ष, और पैरों को पृथ्वी। तो इसी तरह से यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे कहा गया। देखिए कितना हमारा अनमोल, इसीलिए तो जन्म हीरा अनमोल है कि उस विराट के समकक्ष हमें रखा गया मनुष्य जाति को, क्योंकि मनुष्य जाति ने ऐसे अच्छे काम किए कि उसको फिर से मनुष्य का जन्म मिला, कभी मोक्ष से आकर के, या इतने अच्छे काम किए कि वो मनुष्य का जन्म मिला। अब वो किसी का ऋणी नहीं है, उसने देने का काम किया था, इसलिए उसको मनुष्य का जन्म मिला। वो सात्विक था, उसने देने का काम किया था, देवत्व के कार्य किए थे। लेकिन जो पशु है, उसने क्या किया? पशु ने क्या किया? अज्ञानवश कार्य किए। पशु ने क्या किया? लापरवाही की। पशु ने क्या किया? ध्यान नहीं रखा किसी का कि मैंने किसी के लिए कुछ करना है। पशु ने नहीं, पशु तो भोग योनि में है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को ठीक कर लूं कि जो मनुष्य ने लापरवाही की, अज्ञानता से कार्य किए, ज्ञान पूर्वक कार्य नहीं किए, और समाज में किसी के लिए ज्यादा अच्छे काम नहीं किए, किसी के लिए अपराध वृत्ति वाले काम नहीं है, तो बहुत अच्छे काम भी नहीं किए, तो उनको क्या बनाएगा ईश्वर? पशु पक्षी बना देगा। और पशु पक्षी का सिर जो है वो क्षितिज की ओर है, मनुष्य का सिर ऊपर द्युलोक, और पशु पक्षी का सिर जो है वो क्षितिज की ओर है। अब वो भी देंगे, वो भी क्या करेंगे? उनकी खाल काम आएगी, उनका दूध काम आएगा, वो सेवा करेंगे, जैसे कुत्ता वफादारी करता है, पशु पालन करते हैं हम, ताकि हम कहते हैं ना पशुधन बढ़े, ताकि वो हमारी सेवा करें, हमारे लिए काम आए वो। तो पशु पक्षी बनकर वो हमारे काम आएंगे। लेकिन जो निकृष्ट है, जो तमोगुणी है, जिन्होंने
बुरे कार्य किए, जिनका कर्माशय जो है वो बुरे कार्यों वाला था, उनका भाग्य ईश्वर जब लिखता है तो वो क्या बनते हैं? पेड़ पौधे बनते हैं। उनका सिर ईश्वर नीचे कर देता है। उनका सिर ऊपर नहीं है, ना क्षितिज की ओर है, वो निकृष्टतम है, उनका सिर नीचे कर दिया। और क्या कहा कि तुम अब सिर्फ देने का कार्य करो, क्योंकि जीवन भर तुमने दूसरों को कष्ट दिया, जीवन भर तुम दूसरों से लेते रहे, कोई परोपकार के कार्य नहीं किए, कोई दान नहीं किया, कोई सेवा नहीं की तुमने, तो अब तुम क्या बनो? वृक्ष बनकर दूसरों की सेवा करो। सिर उनका नीचे है, उनकी इंद्रियां भी नहीं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन दे रहे हैं, वो फल दे रहे हैं, वो फूल दे रहे हैं, वो वर्षा करते हैं, वो छाया देते हैं, सिर्फ देने का कार्य वृक्ष कर रहे हैं। तो ईश्वर जो है अपनी व्यवस्था के अनुसार हमसे देने के कार्य तो करा ही लेगा। हम अब नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे, तो अपनी व्यवस्था के अनुसार उसकी व्यवस्था है वो। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ईश्वर की व्यवस्था से हमें आज ये दुख भोगने को मिला। हम ये नहीं कह सकते कि ईश्वर मेरी तो किस्मत खराब थी, मेरा तो ये था। किस्मत खराब क्या है? किस्मत खराब भी वही है जो मेरे पुण्य कार्य कम हो गए। पुण्य कार्यों को हम कैसे बढ़ाएं? कैसे हम मनुष्य की योनि में रहें? कैसे हम भोग्य ना बने? पशु वनस्पति भी भोग्य है, पशु भी भोग्य है, लेकिन हम ही केवल भोक्ता है। हम कैसे भोक्ता बने? हम कैसे अपने जीवन को उत्तम बनाएं? हम भोग्य ना बनकर भोक्ता बने और आगे और उत्तम कर्म करके मोक्ष को प्राप्त करें। तो छोटे छोटे कार्यों के द्वारा अपने पुण्यों को बढ़ाएं। हम पुण्यों को अपने कैसे कम करते हैं? एक व्यवस्था है हमारी सामाजिक व्यवस्था। मेरा बिजली का बिल आ रहा है, मुझे पता है कि मेरा 200 यूनिट में फ्री है, मैं जितना भी चला लूं। ये तो सामाजिक व्यवस्था है। या मैं पेमेंट करके भी मैंने पेमेंट किया बिजली का बिल तो हो गया, सामाजिक व्यवस्था है, मैंने पैसे दे दिए। लेकिन ईश्वर की व्यवस्था अलग है। मैं सदा कहती हूँ कि लोक मत और वेद मत अलग होता है। जो सामाजिक व्यवस्था है उसका न्याय अलग है और ईश्वरीय की व्यवस्था का जो न्याय है वो अलग है। ईश्वरीय व्यवस्था देखती है कि अगर हम उसको कम खर्च करते तो वो दूसरे के काम आ सकती थी। अगर हम पानी बहा देते हैं, ईश्वरीय व्यवस्था देखती है कि हमने पानी को बहाया और हमने हमारा अपना पुण्य कम कर लिया। ये ईश्वरीय व्यवस्था है। जब हम देखते हैं कि हम खाना अपना जो है वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं अधिक प्लेट में लेकर, तो ये ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार हम अपना पुण्य कम कर लेते हैं। हमने कई बार सुना है महाभारत के किस्सों में कि प्लेट में चावल का दाना भी नहीं रहना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब हम अपने अनजाने में ही अपने पुण्यों को कम कर लेते हैं और जो पुण्य का हमारा जो बैलेंस है जो कर्माशय में वो हम कम करते चले जाते हैं, तो हम सावधान रहें कि अपने पुण्यों को अपने कम ना करें, क्योंकि पुण्य हमारे कम होते हैं तो पुरुषार्थ भी फलित नहीं होता। तो इस बात का हम विशेष ध्यान रखें कि अगर हम अपना पुरुषार्थ को फलित करना चाहते हैं तो अपने पुण्य कर्म हैं वो हम अपने कम ना होने दें, और वो पुण्य कर्म ही हमारा भाग्य बनकर आता है। तो सफलता क्या है? भाग्य प्लस पुरुषार्थ। वो पुरुषार्थ जो कि कैसे करना है? धर्म पूर्वक अर्थ को कमाकर अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हुए मोक्ष की ओर बढ़ चलना है, जो कि पुरुषार्थ चतुष्टय हम कहते हैं। तो अगर हम सजग होकर पुरुषार्थ करेंगे, धर्म पूर्वक कार्य करेंगे, जीवन में अपने 10 लक्षण जो हैं धर्म के उनको धारण करते हुए चलेंगे, दूसरों की सहायता करेंगे और छोटे-छोटे कार्यों के द्वारा अनुमोदन करेंगे अच्छे कार्यों का, छोटे-छोटे कार्यों के द्वारा दूसरों की सहायता करेंगे, तो निश्चय ही मुझे लगता है कि हम अपने भाग्य को प्रबल बना सकेंगे। तो भाग्य प्रबल और पुरुषार्थ जो हमारा आज का पुरुषार्थ है, यद्यपि ये कहा जाता है कि हाथ की लकीरों को हम नहीं मानते, पुरुषार्थ प्रबल है, वो बात सही है। लेकिन तब पुरुषार्थ इतना प्रबल होना चाहिए, इतना प्रबल होना चाहिए कि वो उन पीछे की जो भाग्य की रेखाएँ हैं, उनको फीकी कर सके। लेकिन अगर हम सामान्य जीवन में ये चाहते हैं कि हमें सफलता मिले, हम सामान्य व्यक्ति अगर हम चाहते हैं, तो हम विशेष रूप से ध्यान रखें कि दान पुण्य करते रहें। किसी भी व्यवस्था में, किसी भी संगठन में जुड़कर जो हमारे आर्य संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उनसे दान पुण्य करते रहें, सेवा के कार्य करते रहें, अपनी संस्कृति के कार्य को बढ़ाते रहें, ज्ञान का प्रसार करते रहें। किसी से ज्ञान को प्राप्त किया, उस ज्ञान को बढ़ा के अपने पुण्य को बढ़ाएं, क्योंकि मैंने किसी से ज्ञान प्राप्त किया, अगर मैंने तो वो किसी से लिया मैंने, अब मुझे मेरा देने का काम है, मुझे देना है अब, तो मैं क्या करूँगी?
उस दान को बांट के अपने पुण्य को बढ़ा लूंगी, क्योंकि मैंने किसी से किसी का समय लिया, किसी से ज्ञान प्राप्त किया, लेने का काम किया था। तो देने और लेने का काम में हम बैलेंस बना के चलें, हम कितना ले रहे हैं और कितना दे रहे हैं। हम इस बात का विशेष ध्यान रखें, हमारा हाथ ऊपर रहे, हमारा हाथ हमेशा देने का रहे, तो हम देवत्व की श्रेणी में आए, तभी हमारा भाग्य प्रबल होगा। देने वाले संस्कार बने, लेने वाले संस्कार ना बने, तो तभी हमारा भाग्य प्रबल बनेगा और साथ साथ पुरुषार्थ भी हमारा प्रबल हो, तो तभी हम अपने जीवन में जो है सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। और विशेष ध्यान देना है कि हम भोग्य न बन के भोक्ता बने, मनुष्य बने, विराट के बराबर की यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे वो वाली बात हो, या यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे हो, कि हमारा सिर ऊपर हो ताकि हम कर्म कर सकें। जो पशु है पशु जो है वो एक भोग योनि में है, उसको दंड भी नहीं मिलेगा, ना उसको दंड मिलेगा पशु पक्षी वनस्पति को, क्योंकि वो तो भोग योनि में पहले ही दंड भोग रहे हैं, क्योंकि जो उन्हें कार्य किए थे। आज हम स्वतंत्र जीव हैं, हम स्वतंत्र जीव हैं, हम सोच सकते हैं कि हम कितना और अच्छा काम करें, अपने आप को और आगे बढ़ाएं, जीवन में लक्ष्य हमारा क्या हो, और ऊंचाइयों को प्राप्त करना, और ऊंचा उठना, और ऊंचा उठना, ताकि हम ये ना कहें कि मेरा जो कर्म है, हम रोते ही ना रहें कि मेरी तो किस्मत खराब है, मेरा तो भाग्य खराब है, ईश्वर ने ऐसे कर दिया, ईश्वर ने। हम दुखी होते हैं तो निराश भी हो जाते हैं। कई लोग मैंने सुना है कि पूजा भक्ति ईश्वर की करना छोड़ देते हैं, ऐसे कभी निराशावादी हो जाते हैं। तो ईश्वर के ऊपर अटल विश्वास और ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर, ईश्वर की कर्म फल व्यवस्था पर अटल विश्वास करते हुए, और ये कर्माशय हमारा है जो कि पूर्वकृत कर्मों का, उस कर्माशय से जो हमारा प्रारब्ध बनकर, जो हमारा भाग्य बनकर हमारा फलित होता है हमारे किसी कार्य में, हम उसको विशेष ध्यान दें। तो मुझे लगता है कि मन में अगर ये बिठा लें हम, तो हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। एक मैंने अभी थोड़ी कुछ पंक्तियां पढ़ी थी, तो मैं वो आपके समक्ष रखना चाहूंगी कि कर्म अपना अपना कलम ईश्वर के हाथ है। कलम ईश्वर के हाथ है, बिल्कुल सही है, लेकिन कैसे? वो जो फाइनल डिसीजन जैसे जज होता है ना, उस तरह से तुलना की है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर कहीं बैठा हुआ और कलम उसके हाथ में है, वो तुम्हारे चित्त में कर्माशय में अंकित हो जाता है, और ईश्वर सर्वज्ञ है, निराकार है, वो सब कुछ जानता है। तो एक तुलना की गई है कि जैसे कोई जज कलम से लेके हमारा लिखता है, और वो क्योंकि मेरे कर्मों के आधार पर ही तो वो मेरे को देता है दंड, या बरी कर देता है। तो कर्म अपना अपना कलम ईश्वर के हाथ है, जो लिख दे वही उसकी सौगात है। अब यही कहेंगे कि जो लिख दे वही उसकी सौगात है, लेकिन यहाँ पर हम गलत अर्थ में ना ले जाएं कि वो ईश्वर जो है हमारे लिए जो हमें लिख दे। यहाँ पर भी यही है कि वो मेरे कर्मों के आधार पर ही लिख रहा है। लिखा है जो लकीरों में वही मिलेगा तकदीरों में। तो लकीरों में क्या लिखा, वही जो मैंने कर्म किए थे वो मेरा भाग्य बना, तो वही मुझे मिलेगा, मेरे को वही मिलेगा। खुशी और गम दोनों हैं भाई भाई, क्योंकि अभी मैंने कहा था ना, ते आह्लाद परिताप फला पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्। आह्लाद भी देते हैं, परिताप भी देते हैं, दुख भी देते हैं, क्योंकि पुण्य के काम किए तो आह्लाद दिया, अपुण्य का काम किए तो परिताप दिया। तो एक आता है हंसाता है, खुशी और गम दोनों हैं भाई भाई। एक आता है हंसाता है, दूसरा आकर खूब रुलाता है। जो समरस रहे वह योगी है। ईश्वर की नियमावस्था को अटल मानकर कि मेरे ही कर्म फल हैं जो आ गए हैं, मेरे कर्म फल। जो समरस रहे वह योगी है, हाहाकार करे वह भोगी है। ध्यान दीजिए, जो समरस रहे वह योगी है, जो हाहाकार करे वह योगी है। भोगी स्वयं जलता है, दूसरों को जलाता है। भोगी स्वयं जलता है, दूसरे को जलाता है, पर भूल जाता है कर्म ही गुल खिलाता है। पर भूल जाता है कर्म ही गुल खिलाता है। कर्म अपना अपना, कर्म अपना अपना। तो कर्म ही है जो गुल खिला रहा है, ईश्वर नहीं हमसे खेल रहा, ये कर्म ही है जो हमसे खेल करा रहा है, कर्म ही गुल खिला रहा है। इस बात को हमें समझना है। वही कर्म, वही पुरुषार्थ मेरा भाग्य बनकर आता है, वो कहीं अलग नहीं है। लेकिन एक बात का हम विशेष ध्यान रखें कि जब भाग्य प्रबल है, मेरे पूर्व कर्म के संचित कर्मों से अगर भाग्य प्रबल है, कोई सुअवसर आता है, तो हम अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने आलस्य के द्वारा उसको नष्ट ना कर दें, उस अवसर का लाभ उठाएं और पुरुषार्थ करते हुए
खूब पुरुषार्थ करते हुए अपने भाग्य को भी प्रबल बनाएं, ताकि हमारा पुण्य कर्म जुड़ते चले जाएं। तो ये बात हम अगर विशेष रूप से ध्यान रखें, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बात को आप सबके सामने कह पाई हूँ, जो मुझे कहना था, और आप सबने ध्यानपूर्वक सुना। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा मलिक जी। बहुत सुंदर चर्चा आपने इस जो बहुत आवश्यक विषय है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा भ्रांतियां हैं कि भाग्य क्या है, पुरुषार्थ का क्या रोल है, क्या पुरुषार्थ करते हुए भी बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत रहती है कि भाई हम तो इतना बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा, और दूसरा व्यक्ति जो है वो सब तरह के नीचे काम करता है, चोरी बेईमानी, और वो फूलता फलता जा रहा है। तो ये शंका सभी के मन में हो जाती है। इसलिए भ्रांति का निवारण कर देना बहुत आवश्यक है, और इस सिद्धांत पर दृढ़ रहना बहुत आवश्यक है कि प्रभु ना दंड देता है, प्रभु ना माफ करता है। प्रभु ना दंड देता है, प्रभु ना माफ करता है। वो तो कर्म फल तराजू है जो बस इंसाफ करता है। सुख दुख का बटन तेरे ही हाथ में है बंदे, तू खुद ही ऑन करता है, तू खुद ही ऑफ करता है। तो ये अपने कर्म जो है वही आगे आकर के हमारा भाग्य बन जाते हैं। यथा ही एकेन चक्रेण न रथस्य गतिर भवेत्, तथा पुरुष कारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति। शास्त्रकार कहते हैं कि जैसे एक पहिए से रथ की गति नहीं हो सकती, इसीलिए ये दोनों पहिए साथ साथ चलने आवश्यक हैं। पुरुष कारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति, पुरुषार्थ भी अपने स्थान पर आवश्यक है, और जो भाग्य है हमारा वो भी पुरुषार्थ के द्वारा ही सिद्ध होता है। तो भाग्य जो बनता है वो भी पुरुषार्थ के द्वारा ही हमारा बनता हुआ चला जाता है। तो इसीलिए आइए सिद्धांत को हम समझने का प्रयास करें। आपने बहुत ही सरल तरीके से उसे समझाने का प्रयास किया है, तो हम उसको अपने जीवन में उतारें, इस सिद्धांत को समझें, तभी हम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए इन दोनों को समझना बहुत आवश्यक है। कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म। तो ये भाग्य भी हमारा जो कर्म है वही बन करके हमारे सामने आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर विषय को बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रस्तुत किया। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और आदरणीय प्रेम मदान जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष परिस्थितियों के कारण उनकी बोलने में वो समर्थ नहीं है, उनका समय जो है अभी दे पाने में असमर्थ हैं। तो उनसे भी जब स्थितियां कुछ अनुकूल होंगी तो समय लेने का प्रयास करेंगे। तो आइए, समय कार्यक्रम का समाप्ति की ओर है। मेरी प्रार्थना आदरणीय उषा मलिक, आदरणीय उषा चित्कारा जी, आज दोनों ही उषा हैं, उषा चित्कारा जी जो हमारी मंत्री हैं आर्य केंद्रीय सभा की और महिला प्रभारी हैं, कृपया आए, सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें और अपना भी संक्षिप्त संदेश और आशीर्वाद दें। आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी। Am I audible? यस। आदरणीय उषा मलिक जी, मेरे प्यारे जतिंदर जी, मेरी प्रभुत्व बहनें और भाई, मैं भी कुछ बोलने की कोशिश करती हूँ ऐसे अच्छे अच्छे शब्द अच्छे अच्छे लोगों के लिए। तो सभी को सादर अभिवादन। हमने भजनों की बहुत सुंदर श्रृंखला सुनी। मैं किस किस का नाम लूं, आशा से लेकर लास्ट वाला बत्रा जी का, सभी के भजन बहुत सुंदर। कोई ऋषि दयानंद को रविंदर जी दे रहे हैं श्रद्धांजलि, तो कोई श्रद्धानंद जी को दे रहे हैं, कोई भक्ति के गीत गा रहे हैं। क्या ही अच्छा हो कि हम वास्तव में इस तरीके से भक्ति के और श्रद्धा के भजनों में डूब जाएं कीर्ति करते करते। अगर हम इस तरीके से एक चित्त हो जाएंगे तो हमारी, आई एम श्योर कि हमारी समाधि लग जाएगी, हम मुक्ति को प्राप्त कर जाएंगे। सांख्य दर्शन में एक बार पहले मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन एक दिन बोला था, इंट्रोडक्शन टू सांख्य दर्शन, तो वो रास्ता मुक्ति का ही बताता है। ये सत्संग एक फर्स्ट स्टेप है मुक्ति की तरफ। इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्स टू जितेंद्र जी एंड गुड विशेस। उषा जी ने बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया और पुरुषार्थ को चतुष्टय बनाया। बहुत सही कहा, क्योंकि पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। अगर हम कोई काम करना चाहते हैं, हमारे में हिम्मत है तो हम करें। तो हिम्मत से मतलब ये है कि हमारी प्रारब्ध तभी बनेगी, पहले हम उसके लिए योग्य बने। मैं कहूं कि मैं ये बन जाऊं, तो उसके लिए मैं अपने आप को झांकूं कि मेरे में योग्यता है।
अगर मैं अपना किस्मत अच्छा बनाना चाहती हूँ, भाग्य अच्छा बनाना चाहती हूँ, तो आई हैव टू बी ऑन माई गार्ड ऑलवेज कि मेरे कर्म अच्छे हों। ये कर्मों की गुत्थी है जो खुलती है। जितेंद्र जी ने बताया, सभी ने बताया, उषा जी ने बताया कि भगवान उसी के बेस पे आपको जन्म देते हैं। तो इसलिए हम सवेरे उठ के प्रार्थना करते हैं, भगे भगवान वस्तु देवस्तेन वयम भगवंता श्याम तम तो भग सर्व जो वीति सानो भग पुरता भवेत। भाग्य भगवान वस्तु के भगवान आओ हम भी आपकी तरह भगवान बने, भाग्यवान बने, और हम भी क्या करें, देवता बने, देवता बने, देने वाले बने। हम देव यज्ञ करते हैं, उसमें हम देवताओं को देते हैं, उसमें शुद्धिकरण हवा का होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमने कोई मकसद लिया है कि मैंने ये क्लास पास करनी है, इसके ये सब्जेक्ट्स हैं, तो आई मस्ट नो द इन एंड आउट्स ऑफ द सब्जेक्ट थरली, और उसको मुझे मेहनत से पढ़ना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड करने करके उसको अंदर धारण करना पड़ेगा। हिंदी में जैसे बोलते हैं कि उसको उसको अपना अंग बनाना पड़ेगा, मतलब दैट नॉलेज शुड बिकम अ पार्ट ऑफ मी। और जब मैं बोलूं वो नॉलेज शुड कम आउट इटसेल्फ, दैट वुड लीड टू सक्सेस। उसी को हम पुरुषार्थ कहते हैं, और पुरुषार्थ वही मेरा भाग्य बनाएगा। अगर मैंने कोई करियर चुनने की कोशिश की है, अगर मैंने समाज में कोई उत्तम, इस उम्र में समाज में आके पहले शुरू में करियर बनाने की कोशिश की थी, अब इस इस उम्र में आके समाज का कुछ भला कर सके, तो उन्होंने यही बोला है कि अपने कर्मों की जो गुत्थी है उसको जरा स्ट्रांग बनाओ, दान से पुण्य से अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म हम करेंगे तो वो हमारे पुण्यों में ऐड होते जाएंगे, और उसके साथ अगर पुरुषार्थ हो जाएगा तो कोई कारण नहीं कि हमारी किस्मत नीचे हो। तो भाग्य और ऊंचा होएगा कि पुरुषार्थ, भाग्य तो स्वयं ही ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, भगवान ने अपनी वो जो इन्होंने बाद में कपलेट बोला कि लिखा है जो लकीरों में वही होगा हमारी तकदीरों में, तो लिखेगा वही, क्योंकि कलम उसके हाथ में है और वो हिसाब किताब रखता है, वो सौगात देता है हमारी कर्मों के अनुसार। तो हमने अपने कर्मों के ऊपर पूरी पहरेदारी करनी है। अगर हम किसी को, मैं हमेशा कहती हूँ कि मन वचन कर्म से हम किसी को दुख ना दें। वेदना, वेदना जो है ना, क्लेश, क्लेश जो है ना, यही कारण है। जैसा कि इन्होंने भी बताया कि योग दर्शन में भी यही लिखा हुआ है कि क्लेश है जड़ सारे बुरे कर्मों का। दर्शन शास्त्र कहता है कि क्लेश ही मूल है वेदना का। तो क्लेश रूपी कर्म का फल हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो हम इन क्लेशों से बचें। हमें पता है कौन से क्लेश हैं, 5 क्लेश हैं, उनसे हम बचें। और हमारे जो, हमें फिर जो जाति आयु भोग के रूप में मिलेगा, वो हमारे पुरुषार्थ पे, हमारे कर्मों के बेस पे मिलेगा। पुण्य कर्म अगर हमारे अच्छे होंगे, ज्यादा होंगे, तो हम मानव को पाएंगे, मानव जन्म को पाएंगे। और हमारे पुण्य कर्म की अगर थैली कम हो गई, वजन बैलेंस अगर ऊपर नीचे हो गया, तो फिर नेचुरली हमें कोई और योनि का जन्म मिलेगा। तो बहुत ही सुंदर रूप से पहले भी मैं कहती हूँ कि मोर थिंग्स आर राउट बाय प्रेयर देन दिस वर्ल्ड कैन ड्रीम ऑफ। कॉलरिज ने कहा है, अंग्रेजी का बड़ा मशहूर पोएट हुआ है कॉलरिज। ही सेड कि मोर थिंग्स आर राउट बाय प्रेयर देन दिस वर्ल्ड कैन ड्रीम ऑफ। आप सपना भी नहीं ले सकते कि प्रार्थना कितने कितने काम कर सकती है, लेकिन प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ जुड़ा हुआ है। पहले पुरुषार्थ फिर प्रार्थना। अगर आप पुरुषार्थ कर रहे हैं और साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना आप तभी करेंगे जब आप में कॉन्फिडेंस होगा। तो उषा जी ने भी बताया कि अगर कॉन्फिडेंस लूज कर बैठते हैं यंग बच्चे, तो फिर उनका पुरुषार्थ भी वेस्ट हो जाता है। अपने आप में रखो हिम्मत। अपने आप को मैं बच्चों को सिखाती होती हूँ, मतलब अब तो पोते पोतियों को, मतलब ये बताती हूँ कि कहो कि आई कैन, बस एक वर्ड काफी है, आई कैन। मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, ये सोच के शुरू करो काम, और फिर उसी तरीके का पुरुषार्थ करो। तो नेचुरली आपके पुण्य बढ़ते जाएंगे, आपका पुरुषार्थ फल लाएगा। इन द इकोनॉमिक सेंस ऑफ द वर्ड, यू कैन डिजायर ओनली अ थिंग विच यू डिजर्व। You deserve सफलता, you deserve success, you deserve designation, you deserve उच्च पदवियां, you deserve all success only when you are पुरुषार्थी, when you have put in your hard labor, अपने पूरे मन से। कि ये नहीं कि हम किताब लेके बैठ गए और हो गया, हमने ये मतलब पूरा योग दर्शन पढ़ लिया और हो गया, नहीं। उसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा योग दर्शन को। हम जो दर्शन, जो शास्त्र पढ़ते हैं, उनको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो थ्योरी सिर्फ काम नहीं लाएगी।
हम हवन करते हैं वो theoretical है, unless we know the meanings of all the mantras, और नहीं तो एक एक मंत्र के हम उनके अर्थ को समझे और वो सामने अर्थ रख के हम आहुति दें, तो कोई कारण नहीं कि भगवान हमारी प्रार्थना ना सुने। सारे जो मंत्र है, मंत्र का मतलब होता है मंत्रणा, सलाह देना। वो हमें सलाह देते हैं कि ये करो, तो हम ये करते हैं और उसी इच्छा के साथ हम भगवान के सामने बैठते हैं। तो कोई कारण नहीं कि भगवान हमारे मंत्रों को द्वारा की हुई प्रार्थना को ना सुने। सारे मंत्र अपने आप में प्रार्थना है। तो हमें एक दृढ़ संकल्प रखना है अपने मन में, आई कैन डू इट। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं, वो कौन उकदा है जो वो हो नहीं सकता। मतलब वो कौन से ऐसी मुसीबत है जो हम, कौन सा ऐसा पहाड़ है जो हम पार नहीं कर सकते, अनलेस वी वांट टू डू इट इन द इकोनॉमिक सेंस ऑफ द वर्ड। वी हैव द विल टू डू इट एंड वी हैव द मीन्स टू डू इट एंड वी मस्ट गेट इट। यही है पुरुषार्थ। और इसके साथ करनी पड़ेगी प्रार्थना। प्रार्थना आप तभी कर सकते हैं जब आपके मन में शांति हो, जब आपके मन में धैर्य हो, जब आपके मन में करुणा हो, जब आपके मन में अंडरस्टैंडिंग हो। ये सारी चीजें जब तक मन में नहीं होंगी तो प्रार्थना में भी मन नहीं लगेगा। प्रार्थना में मन तभी लगता है जब मन साफ हो, ईर्ष्या द्वेष से साफ हो, सभी क्लेशों से साफ हो और चित्त की वृत्तियों का निरोध करके हम ध्यान में बैठें तो मन लगता है, तो पुरुषार्थ भी स्वयं हो जाता है। तो आओ हम पुरुषार्थ करें और हम अच्छे बने। और हम, आजकल की स्थितियां खास करके बड़ी चुनौती दे रही हैं, हमें अपने आप को तैयार करना है। हमें शास्त्र भी पढ़ने हैं, हमें शस्त्र भी चलाने आने चाहिए। हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने समाज को बचाना है। आर्य समाज ही एक ऐसी संस्था है जो इस आजकल भारतवर्ष में और अराउंड आए हुए हालातों को सुधारने में सक्सेसफुल हो सकती है। तो हम समाज के सभी एक एक इंडिविजुअल्स ये सोचें कि ये मेरा काम है, ये ना सोचें कि ये प्रधान का काम है, ये उसका क्या होता है नेक्स्ट सेक्रेटरी का काम है। ऐसा कुछ नहीं है। तो हम सब ने करना है। जब टीचर क्लास में बोलता है ना, एक अच्छा टीचर, तो वो ये कहता है कि आई स्पीक फॉर एवरी वन ऑफ यू। कि किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो वो प्लीज रेज अप योर हैंड और वो खड़ा हो जाए, वो बताए कि मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन जो कमजोर बच्चे होते हैं, समझ नहीं आ रहा होता, वो इस डर को छुपाने के लिए कि मैडम को पता ना लग जाए भाई मुझे आता है कि नहीं आता, वो बोलते ही नहीं है। तो दे आर द लूजर्स। तो हमें लूजर जिंदगी में नहीं बनना। मतलब टीचर जो बोलता है, आप घर में जाएंगे अपने पोते पोतियों को, अपने बच्चों को यही बताइए, द टीचर इन द क्लास स्पीक्स फॉर एवरी वन ऑफ यू एंड एवरी वन हैज गॉट द राइट टू रेज अप द हैंड एंड क्रॉस क्वेश्चन इफ ही और शी डजंट अंडरस्टैंड। ये बेसिक चीज है सफलता की, पुरुषार्थ की, आगे बढ़ने की। आओ हम जिंदगी में आगे बढ़े और आजकल जो चुनौतियां हमारे सामने आई खड़ी हैं उनका हम सामने करें। उनका हम सामने करें और खूब अच्छी अपने मन को साफ करके हम प्रेयर में बैठें। हम जो ओम अग्न्या याहि वीते गृणानो हव्य दाते निहोता सत्सिव ऋषि, कि हे भगवान, मैंने अपने मन रूपी सिंहासन को साफ कर दिया है, आइए इस पे विराजिए, मेरी पुकार को सुनिए। मैं बराबर इसके बराबर पुरुषार्थ करूंगी या करूंगा और कोई कारण नहीं कि भगवान आपकी प्रार्थना को ना सुने। इसके अतिरिक्त मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर हम अपने अपने कर्तव्य को, आजकल सबका अपना अपना कर्तव्य है, कोई ना कोई, हमारी एज में हमारा कर्तव्य है। तो वो भजन है ना जो मैं अक्सर बोला करती हूँ, तो उसके जो लास्ट स्टैंजा है वो मैं बोल देती हूँ। आज आई बड़ी आपदा की घड़ी, यारियो तुम पे है जिम्मेदारी बड़ी। तुम घर हो सजग पूर्ण कर्तव्यरत, राष्ट्र का पूर्ण उत्थान हो जाएगा। शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। फूल ज्यों ही खिला बाग सुरभित हुआ, मस्त भंवरों की आने लगी टोलियां। सद्गुणों की सुगंधी
फैलाते चलो, सारी जगती में सम्मान हो जाएगा। तन से सेवा करो, मन से सद्भावना, धन से हरिए दुखी दीन की दीनता। तन से सेवा करो, उषा जी ने अभी बताया ना कि सेवा करो, तन से सेवा करो, मन से सद्भावना। एक भजन में मेरी बहन गा रही थी कि हम सब मिलके काम करें, आपस की जो हमारे झगड़े हैं, ईर्ष्या द्वेष है, उनको छोड़ के एक होकर, एकजुट होकर हम ऋषि का संदेश को आगे पहुंचाएं। वो हमारा ऋषि था जिसने सबसे पहले भारत की स्वतंत्रता का सपना दिखाया हमें और हमें उस ओर प्रयास कराया। तो तन से सेवा करो, मन से सद्भावना, धन से हरिए दुखी दीन की दीनता। करिए संतुष्ट भगवान के भक्तों को, तुमसे संतुष्ट भगवान हो जाएगा। शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। इसी के साथ मैं पुनः उषा जी का धन्यवाद करती हूँ, जतिंदर जी को बहुत आशीर्वाद देती हूँ ऐसे सुंदर सत्संग रचाने के लिए। और मेरी बहनें जो इतना सुंदर गाती हैं, इतनी प्रभुत्व उनकी, आई मीन दे आर सो नॉलेजेबल। और रविंदर जी ने इतनी अच्छी श्रद्धांजलि, मैं सभी का पुनः धन्यवाद करती हूँ और ये विश करती हूँ कि हम इसी तरह के सत्संग रचाते रहें। और लेकिन जो कुछ बोलते हैं उसको हम कर्म में लाएं। सम श्रुतेन गमे मही, माँ श्रुतेन विराधशी। हम सुने हुए का अमल करें, उसका विरोध ना करें, ये वेद कह रहा है। इसी के साथ सबका पुनः धन्यवाद। ओम शांति। नमस्ते उषा जी, नमस्ते उषा जी। नमस्ते जी। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आपने भी वही शब्द कहे जिसको मैं, जो उषा जी ने बोले थे कि हम जो है हम उसको सिर्फ भाग्य को नहीं मानते, हम कर्म कर्म करने में रुचि रखते हैं कि हाँ कि हम कर्म करें। कर्म कर्म ही जो है करो तो भाग्य जो है वो बन जाता है, भाग्य बन जाता है। और जिंदगी में अगर हम सोच लें कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, हर सब कुछ हो सकता है, तो जिंदगी अच्छी कटती है। वही आपने बहुत अच्छा, बहुत बताया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। जो आप सब लोग बोलते हैं, मैं तो उसी को सम टोटल करके फिर इकट्ठा करके रख देती हूँ आपके आगे। नहीं कहते हैं रियली, ना, जो जिसको जैसा परोसता है उसको ये वैसा मिल नहीं, जाता है। ये एक सच्चाई है। पुरुषार्थ जो है ना, वही सबसे आगे पुरुषार्थ है। अगर हम पुरुषार्थ नहीं करते तो हम भाग्य किसको लेके रोते रहेंगे कि भाग्य में नहीं है। अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो भाग्य हमारी हमारी मिलेगा मिलेगा हमें। तभी जब तो कहते हैं वर्क मिलेगा। इज वर्शिप, वर्क हाँ इज वर्शिप, काम ही पूजा है। हाँ, इसीलिए बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल। छोटे मैं बच्चों को 3 मैं वर्ड्स में सिखाते हैं, वर्क इज वर्शिप। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ इसी चीजों को माना है, 2-3 चीजों को कि बहुत बहुत धन्यवाद। भाग्य के सहारे हम नहीं बैठते कि हम भाग्य के सहारे बैठे रहेंगे। हम पुरुषार्थ करें तो भाग्य जरूर बनेगा, मिलेगा, आपको जरूर मिल रहा है, बहुत मिलेगा बहुत ना धन्यवाद। जितेंद्र जी, है या ना? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा चित्कारा जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने, आप जो कुछ सुना, आप कह रहे हैं कि मैं उसी को पेश कर देती हूँ, लेकिन उसे भी एक अच्छी रेसिपी बना करके, अगर हम खिचड़ी भी बनाते हैं, उसमें सब्जियां डाल डाल के उसको इतना बढ़िया तरीके से बना दें तो वो भी खाने में टेस्टी लगती है। तो बच्चे भी उसे पसंद करते हैं, खिचड़ी भी खा लेते हैं हाँ, अगर वो अच्छे इसमें तरीके से बनाएं। घी भी ज्यादा डालती हैं, घी तो बहुत वो ज्यादा डालती रेसिपी हैं। जो है आप बहुत अच्छे तरीके से बना करके उसे प्रस्तुत करती हैं। तो मेरी इच्छा थी कि आपको आज एक नया नाम दिया जाए, और 2024 जा रहा है, तो आपको आज से हम कहेंगे पारिजात पुत्री। तो आप क्योंकि पारिजात से निकली हुई हैं और पारिजात पुत्री हैं, और बहुत सुंदर तरीके से कार्यक्रम में उपस्थित होकर के आप बहुत सुंदर संदेश अपना भी देती हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप उसे समराइज करती हैं। आपका माइक बंद है राजलूथरा जी, माइक बंद है आपका। हाँ, जी, एक बार फिर से रिपीट कीजिए, क्या क्या उनको डेजिग्नेशन दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हम उन्हें कह रहे हैं पारिजात पुत्री, क्योंकि इनका घर का बालिका नाम पारिजात रहा है। जो रोहतक बा- में इनका घर है, जहाँ से निकल करके आई हैं, तो वो हाँ हाँ, पारिजात है, तो ये पारिजात पुत्री हैं। वैसे भी बालिका पुत्री। कल्प वृक्ष को पारिजात कहते हैं। तो हाँ ये जी, उसी तरह की हमारी कामनाओं को पूर्ति करने वाली हैं। जैसा हम सुनना चाहते हैं, वैसा ये जी, हमें
अच्छे शब्दों में उसे प्रस्तुत करती हैं। बहुत अच्छे और बोल एक रही है। शब्द आज आप प्रयोग करने की कोशिश कर रही थी, उसे मैं करेक्ट कर दूं, प्रबुद्ध नहीं, प्रबुद्ध। प्रबुद्ध जो प्रबुद्ध, हमारे श्रोता ओके हैं, हाँ, ओके, जो प्रबुद्ध। अच्छे बुद्धि वाले प्रबुद्ध श्रोता हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी हाँ, आप। प्रभुत्व तो नाउन बन जाएगा ना, मैं प्रभुत्व मैं देना। ताली बजा राइट। देती हूँ आपके नाम पर, नए नाम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माता राज लुथरा जी। आइए अब शांति पाठ करके आज के सत्र का समापन करें, और उसके पश्चात मंच और 5 मिनट के लिए खुला रहेगा। हम आपस में अपने चर्चा कर पाएंगे, एक दूसरे का हालचाल जान पाएंगे। तो शांति पाठ करके आज के सत्र का हम समापन करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, जय जय योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की, जय जय गुरुवत विरजानंद की, जय जय गुरु प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की, जय जय भारत माता की, जय जय गौ माता का, पालन हो, आर्य पालन कर समाज, अमर अमर रहे, रहे वेद की ज्योति, जलती रहे, उनका झंडा, ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि। वैदिक सभी को अभिवादन। सादर सभी नमस्ते। को सादर नमस्ते।